मेन क्या है, कोई षड्यंत्र रचा हुआ है क्या? कि किस तरह से जो पैसे से डूब गए हैं आर्थिक दृष्टि से, तो उनको पैसे हासिल करना था कि किस प्रकार इनसे रुपए लें अपन, तो ब्लैकमेल करके रुपए लेने का था। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम जी सर। तो शुरू से ये है कि यहाँ एनसीसी का कैंप था अक्टूबर 2022 में। तो भंवर सिंह जी यहाँ पे एनसीसी के कैंप में आए, तो यहाँ के बच्चों का टर्न आउट, लेआउट और सारी एक्टिविटीज़ देख के उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ के लड़के एनडीए वगैरह में क्यों नहीं जाते हैं, सीकर वगैरह के लड़के खूब जा रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ प्रयास किए जाए। तो मैंने बताया कि यहाँ पे बच्चे इस क्वालिटी के इतने बच्चे नहीं हैं कि आप एनडीए की कोचिंग क्लासें लगाएं, और फैकल्टी भी नहीं है। तो उन्होंने कहा बच्चे और फैकल्टी मैं यहाँ अवेलेबल करवाऊँगा, आप मुझे क्लासरूम की व्यवस्था करवाओ। मैंने कहा क्लासरूम की कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षा के लिए अपन इतना काम कर रहे हैं, तो एनडीए सीडीएस वगैरह, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल एडमिशन के लिए हम आपको क्लासरूम उपलब्ध करवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा इसके लिए क्या एग्रीमेंट होगा वो सब अपन जुलाई में तय करेंगे, अभी तो बच्चे इतने हैं नहीं। तो उन्होंने अपने हिसाब से प्रचार शुरू किया। मैंने कहा ये जो मीडिया में प्रचार कर रहे हो ये सब आपका काम है, मेरा काम है क्लासरूम उपलब्ध करवाना। अपना एग्रीमेंट क्या होगा, ये जब बच्चे फैकल्टी आएंगे तब अपना यहाँ तय हो जाएगा, अभी तो आज की तारीख में तो कंडीशन ही नहीं है। सर एक और है कि अब तक के भी परिजन आया, वे सब भी आप मात कह रहा है कि विद्यालय प्रबंधक मोहन सिंह वगैरह और विद्यालय प्रशासन तरफ वीर दुर्गादास विद्यालय तरफ और अन्याय हो तो या सैनिक स्कूल में और आप विद्यालय में कहीं फर्क ये है कि सैनिक स्कूल ये नाम ही वैसे रख नहीं सकते हैं। भंवर सिंह जी ने जब ऐसा नाम रखा तब मैंने ऐतराज़ किया, मैंने कहा ये ऐसे नाम नहीं रखने। तो उन्होंने कहा कि ये मैं मेरे स्तर पे सिर्फ मीडिया में रखता हूँ, मैं उसके पक्ष में नहीं था। और मैंने कहा कि आप जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो उसमें मेरा नाम वगैरह, मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ हूँ, प्रत्यक्ष रूप से ये आपका ही काम है। तो पेरेंट्स जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो न तो पेरेंट्स मेरे से मिले, न पेरेंट्स मेरे कहने से आए, वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही भंवर सिंह के संपर्क में आए और उन्हीं से उनकी ऑफिस में मिले। एक और प्रश्न है कि जब भंवर सिंह पहली बार आया तो अठे आप किन हिसाब हुई आप वो जगह दी नहीं रहे वास्ते किराए वास्ते जी नहीं, जान पहचान कैसे? मेरी जान पहचान यहाँ एनसीसी के कैंप में हुई, जो एनसीसी का कैंप था उसमें वो आए थे। अच्छा, लेके बैठे थे कि यहाँ मैं सैकड़ों लड़कों को लाऊंगा और लाख रुपए मेरी उससे फीस है तो मैं करोड़ों रुपए इकट्ठे करूंगा। तो बच्चे आए कम, उनके 25 बच्चे ही आए, तो उनसे वो करोड़ों रुपए वो हासिल हो नहीं पाए। और जो बच्चों ने फीस दी वो उन्होंने मई जून में सारी खर्च कर दी लोगों के ऊपर। तो अब तो उनको रोटी खिलाने के भी उनके लाले पड़ रहे थे, वो मैस अलग करके। तो फिर वो बौखला गए और पेरेंट्स को भी क्या बात बोले, पेरेंट्स को बोले अभी आप बताओ कि जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स वगैरह आए थे वो सब अभी कहाँ हैं? पेरेंट्स और बच्चे ये पुलिस उनको लेके गई है। बाल क्या उनकी गिरफ्तारी हुई है? नहीं, गिरफ्तारी का तो मुझे पता नहीं है आखिर क्या हवाला है उसमें, लेकिन जो है मंडोर में वहाँ लेके गए। वो आपके ऊपर भी गिरफ्तारी आरोप वगैरह कुछ लगे तो पुलिस वगैरह मेरे ऊपर भी वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने बच्चों को ये बोला, वो बोला, ये बोला। हमने तो, हमारे वो संपर्क में ही नहीं थे। जब भंवर सिंह जी के संपर्क में तो हम कैसे बोल सकते हैं? ये उन्होंने हमारे ऊपर बदनाम करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए। सारा खेल ऐसा करने का मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है कि उन्होंने अप्रैल में बच्चों से फीस ले ली थी और वो फीस सारी उन्होंने खर्च कर दी अपनी व्यक्तिगत। तो अब यदि वो उन 25 बच्चों को छोड़े तो उनको फीस लाखों रुपए वापस देनी पड़े, रखे तो उनके पास खर्चा चलाने के लिए नहीं है। उनकी उम्मीद थी कि 200, 250, 300 बच्चे आएंगे और 2.5-3 करोड़ रुपए में इकट्ठे करूंगा, वो कर नहीं पाए। तो ये सैनिक विद्यालय के नाम पे क्या लोगों को ठगा गया? सैनिक विद्यालय के नाम पे ये इनका एक रैकेट है जो जयपुर में भी इनकी चलती है। आप यदि वहां जाके देखो तो मौके पे आपको वहां भी सैनिक स्कूल नाम से ऐसी मिलेगी। और सीकर, झुंझुनू इस साइड में आजकल सैनिक के नाम से खूब खुल रही है और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि सैनिक स्कूल ये नहीं होती है। सैनिक स्कूल सिलेक्टेड होती है जो केंद्र सरकार की होती है, जैसे चित्तौड़गढ़ वगैरह में वो सैनिक स्कूल है। ये तो लोग जो नहीं जानते हैं उनको गुमराह करते हैं। मैं शुरू से उनका विरोध कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे सैनिक शब्द का प्रयोग ही नहीं होता है। और हमने जो फॉर्म वगैरह पेरेंट्स से भरवाए हैं वो सिंपल एक फॉर्म भरवाया है। बच्चे ने जो फॉर्म भरे गए उसमें कोई सैनिक विद्यालय नहीं, कोई पेरेंट्स ने उसमें साइन किए। सिंपल जो बच्चा एडमिशन लेता है सरकारी स्कूल में, जैसा वही फॉर्म सरकारी स्कूल का फॉर्म है और उसमें पेरेंट्स सारा एग्री होके गया। तो ये सैनिक शब्द आया कहाँ से? एक और है, भंवर सिंह जी ये भी कह रही है कि आप फीस भी लेनी है परिजनों को, तो आप कहीं तो और लेनी है। जो लोकल लोग थे और भंवर सिंह जी के गुमराह होके आए वो मेरे पास आए कि सर ये फीस हम जमा करा रहे हैं। तब भंवर सिंह जी को मैंने बोला कि भाई हम जो यहाँ खाना खिला रहे हैं और या हमारे से जो आप ले रहे हो तो ये खाने के पैसे दो जब तक आपके मेस नहीं आए। तो उन सिलेक्टेड लोगों की फीस मेरे को खाने के चार्ज के रूप में जमा करवाई। अभी भंवर सिंह कहाँ है? अभी भंवर सिंह जी पुलिस के साथ कल यहाँ से गए थे, उनका अभी मुझे पता नहीं है, पुलिस वाले जाने का है। ये इन्होंने कुल कितने एडमिशन करवाए? 25 एडमिशन करवाए। 25 एडमिशन हुए थे।
अच्छा। जिनके में से 15 बच्चों की फीस उन्होंने अप्रैल में लेके खर्च भी कर दी। अच्छा। अब ये जो भी जनता देख रही है वीडियो, जी, उनको आप क्या कहना चाहिए? मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि शिक्षा के नाम पे आजकल ये छोटे छोटे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, मेहनत नहीं करके पैसे कमाने का, जिसमें भंवर सिंह का भी यही जाल था कि मैं क्यों नहीं ऐसे लोगों को इकट्ठा करके और उनसे रुपए इकट्ठे करूं और आगे में जैसे ये आजकल कोऑपरेटिव सोसाइटियां वगैरह जो करती है वो सेम ये शिक्षा में भी अब ये हथकंडा आ रहा है, जिसको हमने तो पकड़ा है। असल में हमने पेरेंट्स के साथ में अच्छा काम कई लोगों को गुमराह करता। साहब एक और भंवर सिंह रो ऑडियो भी वायरल हुई, उनमाने भी आप मात साजिश रचना आरोप लगा रही, तो और कहीं हकीकत? भंवर सिंह जी यहाँ से पूरे उनको हैंडल कोई दूसरे लोग कर रहे थे और वो लगातार उनके संपर्क में थे, तो हमने किसी प्रकार से वो ऑडियो वहाँ से निकलवाए हैं, उनके 10-12 ऑडियो, जिनमें वो स्पष्ट रूप से सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं कि किस तरह से इनको फंसाया जाए, किस तरह से पैसे लिए जाए, किस तरह से इनको दबाव में बनाया जाए। तो इनको हैंडलिंग पूरी बाहर से हो रही थी। एक जो बच्चे बता रहे हैं कि हम बाथरूम का पानी बाथरूम में यहाँ वो बच्चे किसके थे या कहाँ? वो भंवर सिंह जी के बच्चे थे और उनके पास भंवर सिंह जी 24 आवर्स रहते थे और वार्डन का काम भी वो खुद और साथ में करते थे। अब वो जो वास्तविकता बताओगे कि पानी वास्तव में था या पानी वास्तव आप में बताओगे? स्नान घर के जो नल है वहाँ नलों में पानी आता है स्नान घर में। यदि किसी को ऑडियो वीडियो बनाना है तो वो नल को खोल के वहाँ भी बना सकता है, जबकि हमारे यहाँ पानी पीने के लिए अलग अलग वाटर कूलर लगे हैं जहाँ 24 आवर्स शुद्ध पानी आता है। क्या सर एक और ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें एक मैडम यहाँ पे बोल रही हैं कि मैंने मोहन सिंह जी को पैसे दिए और मेरे बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, और एक दिन पहले आपसे बात करती है तो उसमें भी वो मैडम कह रही है उसकी हकीकत क्या है? मैडम वही जो एक दिन पहले मेरे से बात करती तब पूरा कहती है कि भंवर सिंह ने हमारे साथ में ऐसी जालसाजी की है और हमने पैसे भंवर सिंह जी को उनके पर्सनल खाते में डाले, और दूसरे दिन भंवर सिंह जी और वो जब पूरी टीम उनको गुमराह करती है तो वो वापस अपना बयान बदल देती है, जबकि उसका खुद का सोशल मीडिया पे वायरल ऑडियो हो रहा है। बस और हाथ मेंटल हरेसमेंट हम तो उनके पास में ही नहीं थे न, हमारी कोई जिम्मेदारी थी। उनका अलग उनके रूम दिए हुए थे जहाँ भंवर सिंह जी के निर्देशन में ही बच्चे रहते थे, हमारा उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। ठीक। जो एकेडमी थी उनके रहने की बच्चों की व्यवस्था यहाँ ऊपर थी, जहाँ पे वो भंवर सिंह जी के निर्देशन में ही रह रहे थे, सुपरविजन पूरा उनका था और वो 24 आवर्स अपना बिस्तर लगा के इनके साथ रहते थे। ये देखिए आप, इसका गेट है और गेट के बाद में इधर हमारी कक्षाएं लगती है, ये कक्षा कक्ष है, ये भी कक्षा कक्ष है और ये बच्चों की लिविंग है, यहाँ बच्चे रहते थे। ये पूरे हवादार रूम में खिड़कियां हैं और इसके अंदर वो आरोप लगा रहे कि हमारे को बंधक बना दिया, क्योंकि भंवर सिंह जी का खुद का खाट यहाँ था, वो खुद खाट लगा के यहाँ रहते थे। यहाँ पानी के लिए वाटर कूलर लगा था, उस वाटर कूलर को उन्होंने नीचे ले जाके रख दिया, इसीलिए कि ब्लैकमेल कैसे करें। तो अभी आपकी कभी इनके ऊपर यहाँ आते थे, आपसे बातचीत होती हमारे थी? को आने नहीं देते थे। हम जब भी उन बच्चों के संपर्क में होते तो कहते थे कि ये एकेडमी के बच्चे मेरे हैं और पेरेंट्स की मेरे बात हुई है, इसलिए आप इन बच्चों से बात भी नहीं कर सकते हो। 1-2 बार मैंने जरूर बात की तो गुस्सा हो गए। जब भंवर सिंह जी यहाँ आत्महत्या की धमकियां देने लगे तो मैंने उनके पेरेंट्स को फोन किया कि भाई ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। आत्महत्या देवनी धमकियों तो कई कारण हो तो के आत्महत्या देवनी आप धमकियां ये कि उन्होंने आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा मतलब वो पंगु हो चुके थे, उन्होंने खर्चा फालतू का कर दिया इधर उधर, जबकि उनके पास पैसे नहीं थे। उनकी उम्मीद थी कि मैं 400 बच्चे इकट्ठे करके 4 करोड़ रुपए कमाऊंगा। आपके अनुमानित से उनके पास में कितने पैसे आए होंगे? लगभग 6-7 लाख रुपए, 6-7 लगभग, पक्का ध्यान नहीं मुझे। तो अभी वो जो उनके पेरेंट्स वो पैसे रिटर्न मांग रहे हैं, मांग रहे हैं और वो दे नहीं रहे। अब उसके अंदर हमारे को लपेटे में ले रहे हैं, जबकि हमारा काम था ग्राउंड वगैरह अवेलेबल करवाना एनडीए की क्लास के लिए। इनके आपका वीर दुर्गादास विद्यालय के अलावा आपका सैनिक विद्यालय से कोई? सैनिक विद्यालय से हमारा कोई रिश्ता ही नहीं, दूर दूर का। हमारी मान्यता भी वीर दुर्गादास उच्च माध्यमिक विद्यालय के नाम से। ये जगह है जहाँ पर वाटर कूलर से पानी आता है, बच्चे यहाँ स्कूल के हॉस्टल के सभी बच्चे यहाँ आके पानी पीते हैं। वाटर कूलर अंदर काम कर रहा है और ये चलता रहता है, ठंडा पानी इसमें आता रहता है। लेकिन भंवर सिंह जी ने पेरेंट्स को गुमराह करने के लिए किस प्रकार पेरेंट्स को भड़काया जाए, तो उन्होंने वहाँ जो अंदर बाथरूम है वहाँ बच्चों को भेजा और वहाँ पानी पिलाने के लिए उनको कहा तुम वहाँ पानी पियो ताकि मैं आपका वीडियो बनाऊंगा। और उन्होंने सामने जो फैसिलिटीज लिखा हुआ दिख रहा है आपको, वहाँ पे भेजा पानी पीने और वीडियो बना के उसको वायरल किया कि वहाँ है, जबकि पानी पीने की जगह वो है, प्याऊ लिखा हुआ है, स्वच्छ पेयजल लिखा हुआ है। इनकी आप साथ बच्चों ने वो प्लानिंग करना सब वीडियो क्रिएट। इसमें मेन क्या है, कोई षड्यंत्र रचा हुआ है क्या? कि किस तरह से जो पैसे से डूब गए हैं आर्थिक दृष्टि से,
तो उनको पैसे हासिल करना था कि किस प्रकार इनसे रुपए लें अपन, तो ब्लैकमेल करके रुपए लेने का था। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम न्याय के साथ हैं, बच्चों के साथ आप गलत कर रहे हो, तो पेरेंट्स के पास। लेकिन पेरेंट्स को उन्होंने वीडियो बना के गुमराह कर दिया। यदि वो ये नकली वीडियो नहीं बनाते तो पेरेंट्स बिल्कुल गुमराह नहीं होते। वो पेरेंट्स कहाँ के थे? पेरेंट्स जम्मू कश्मीर, बिहार, बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सब आउट ऑफ स्टेट के वहाँ के बच्चे थे। कुछ भरतपुर के, झुंझुनू के, वहाँ के बच्चे भी थे। जो बच्चे लोकल थे 5-7, उनको उन्होंने पहले ही उनको अलग कर दिया, उनके बिस्तर डाल के कि तुम अपने घर जाओ, जबरदस्ती तरीके से, ताकि वो उनके क्या रैकेट में शामिल नहीं हो रहे थे बच्चे। ठीक।